सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्तांबुल में ईमान अफरोज और रूह परवर मनाज़र। मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। नमाज जुमा की अदायगी के लिए हजारों अफराद का इज्तिमा। सैकड़ों लोग रात गए ही मस्जिद पहुंच गए थे। या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा। मस्जिद आया सूफिया में हजारों हाथ दुआ के लिए उठ गए। आया सूफिया अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। 86 साल बाद इस्तांबुल की मस्जिद आया सूफिया में नमाज जुमा अदा की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सूफिया में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने कुरान करीम की तिलावत भी की। नमाज की अदायगी के बाद उम्मत मुस्लिमा के तरक्की और इत्तेहाद के लिए दुआएं कराई गईं। मस्जिद आया सूफिया के अंदर और बाहर एक जमे गफीर था। आया सूफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी है। यहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील किया था। रवा माह तुर्की की आला अदालत ने आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाजत दे दी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और वजीर खुराक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा में आटे का मसला संगीन होता जा रहा है। फ्लोर मिल्स में काम करने वाले गरीबों का रिस्क छीना जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पंजाब के कोटे के मुताबिक गंदम का कोटा दिया जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं पेशावर में भी खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और वजीर खुराक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माह मॉनिटरी पॉलिसी इजलास मुअत्तल कर दिया। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माह मॉनिटरी पॉलिसी इजलास मुअत्तल कर दिया है। हबीब खान इस हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माह मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजलास होना था उसको अब मुअत्तल कर दिया है और 2 महीने बाद सितंबर में जो है वो आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजलास है उसको तलब किया है। जबकि गुज़िश्ता दिनों में जो स्टेट बैंक की जानिब से इक़दाम किए गए थे जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है उसको 7% किया गया था, तो उसको फिलहाल जो है वो 7% पर ही बरकरार रखने का जो है वो फैसला किया गया है। साथ ही साथ स्टेट बैंक का कहना यह है कि जो कमेटी का के जो हालात हैं उनका जायजा लिया जा रहा है और आइंदा जरूरत पड़ने पर जो है वो अहम फैसले किए जा सकते हैं इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से इजहार यकजहती के लिए उनके घर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं मतीउल्लाह जान का अगवा आइन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत किसी से बात करने का हक नहीं छीन सकती। पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ी। मीडिया वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मतीउल्लाह जान साहब का जो अगवा होने का, अब्डक्ट होने का इंसिडेंट रिसेंटली हुआ था, पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम्स के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और हर पाकिस्तानी के इंसानी हुकूक के लिए इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमारा आइन के ख़िलाफ़ है, हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। जब तक पाकिस्तान में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तब तक हम अपने अवाम के जो मसाइल है, अपने अवाम की जो मुश्किलात है उनका हल भी नहीं निकाल सकेंगे। आप मतीउल्लाह जान साहब का बात को पसंद करें या ना करें, आप मतीउल्लाह जान साहब का हक जो है बोलने का वो छीन नहीं कर सकते हो। इस किस्म के हमले हमारा जमहूरियत पे, हमारा फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, हमारा इंसानी हकूक पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफली के रहनुमा चौधरी मोहनस इलाही ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मामलात एहसन अंदाज से चल रहे हैं। ऑपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहनस इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ अवामी रिलीफ और खिदमत पर यकीन रखती है। चाहते हैं इत्तेहादी हुकूमत एहसन अंदाज से अवामी मसाइल हल करे। हुकूमती अरकान को अपोजिशन की वजीर आज़म पर तनकीद नागवार गुजरने लगी। इमरान खान के खिलाफ असम्बली इजलास की कार्रवाई दिखाने पर हुकूमती सेनेटर्स MD PTV से नाला हो गए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात फैसल जावेद ने वजीर आज़म को दूसरे नामों से पुकारे जाने पर नोटिस ले लिया है।
تو آپ کو بتا رہے ہیں حکومتی ارکان کو اپوزیشن کی وزیر اعظم پر تنقید ناگوار گزرنے لگی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس بتائے گا اس حوالے سے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں فیصل جاوید، انہوں نے آج اعلان کہا ہے ایم ڈی پی ٹی وی کو کہ 2 سال ہو چکے ہیں جو پارلیمنٹ میں خصوصاً قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جو ارکان ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں وزیر اعظم پر، اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور پی ٹی وی بغیر کسی سینسرشپ کے وہ آن ایئر کرتا ہے۔ تو اس معاملے پر جو وہاں پر خوش بخت اور پرویز رشید بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے رائے دی، لیکن وہاں پر صرف فیصل جاوید نے کہا کہ مجھے ایم ڈی پی ٹی وی صاحب 2 سالوں کا ریکارڈ چاہیے کہ کتنے یہاں پر کتنے الفاظ حذف ہوئے ہیں، اور پی ایم کے حوالے سے، وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، اور کتنی تقاریر جو ہیں وہ نشر کی گئی ہیں۔ لیکن فیصل جاوید کا آج یہ بھی کہنا تھا کہ زیادہ ٹائم جو ہے پی ٹی وی اب جو ہے وہ اپوزیشن کو دکھاتا ہے، اور جو کہ تنقید ہوتی ہے حکومت پر اور وزیر اعظم پر، اور یہ اب تک ہو رہا ہے۔ اور یہی لگ رہا تھا کہ جو فیصل جاوید ہیں اور وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے جب ان پہ دوسرا کہا گیا ارکان کی طرف سے، کمیٹی ارکان کی طرف سے، کہ دوسرے لیڈران پہ بھی الفاظ جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں، الفاظ بتائے جاتے ہیں۔ جب اپوزیشن تنقید کرتی ہے تو وہ ایک ایسے الفاظ جو ہے ان کا چناؤ کرتی ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے، فیصل جاوید کا کہنا تھا، لیکن ریکارڈ منگوا لیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فیصل جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سینٹ کی جو کارروائی ہے وہ پی ٹی وی نہیں دکھا رہا۔ تو پی ٹی وی جو ایم ڈی پی ٹی وی وہاں پر موجود تھے، ان کو کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم کی جو تقاریر ہوئی ہیں اور جو اپوزیشن کی جو تقاریر ہوئی ہیں جس پر وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کو ٹھیک ہے اویس، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی فرحان غنی کو ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات تعینات کر دیا گیا ہے۔ فرحان غنی کی جگہ ضیاء الرحمان ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی ہوں گے۔ سندھ حکومت نے گریڈ 19 کے آفیسر ضیاء الرحمان کی خدمات خیبر پختونخوا حکومت سے حاصل کی تھی۔ ضیاء الرحمان جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ضیاء الرحمان قابل آفیسر ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ شاندار ہے۔ رحمان صاحب ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، بہت ہی ایکٹیو بریلینٹ افسر ہیں، اور ان کو یہاں پہ لگانا جو ہے اس میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات نہیں ہے۔ وہ کے پی میں بھی اچھی پوسٹنگز پہ رہے ہیں، پرفارم کر چکے ہیں، پھر پنجاب میں بھی وہ مختلف پوسٹنگز پہ رہے ہیں، ڈی سی او خوشاب بھی رہے تھے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی پوسٹنگ ہے۔ اور اگر آج یہاں پہ ان کی کوئی پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھائی ہونا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنی میرٹ پہ آئے ہیں آگے اور وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حیدرآباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے گورنر سندھ اور حلیم عادل شیخ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے دونوں رہنماؤں کے پتلے بھی نظر آتش کیے۔ کیا وجہ ہے جانیں گے ہمارے نمائندے علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا کیا کہنا ہے ان کارکنان کا؟ جی بالکل، تحریک انصاف حیدرآباد کے جو کارکنان ہیں وہ آج کافی ناراض نظر آئے حلیم عادل شیخ اور گورنر سندھ سے، اور حلیم عادل شیخ کا انہوں نے پتلا بھی نظر آتش کیا۔ مظاہرین جو نعرے بازی کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کارکنان ہیں، نظریاتی کارکنان، کام کرنے والے کارکنان، انہیں حلیم عادل شیخ کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور گورنر صاحب کے حلیم عادل شیخ لاڈلے ہیں، تو کارکنان کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے اس پر یہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، پتلا بھی نظر آتش کیا، اور ساتھ ساتھ نیب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ نیب نے حلیم عادل شیخ کے خلاف جو کیسز کی انکوائری شروع کی ہے اس پر بھی وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ جی بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آن لائن گیم پب جی کھیلنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پب جی پر پابندی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے پی ٹی اے کو 7 روز میں درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے پب جی گیم پر پابندی کے خلاف محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو گیم کو فوری طور پر بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو گیم سے متعلق درخواستوں پر 7 روز میں دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ 1 جولائی کو پی ٹی اے نے پب جی گیم پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران پی ٹی اے کے نمائندے نے عدالت کو بتایا تھا کہ پب جی پر مذہبی روایات کے خلاف اور غیر اخلاقی مواد ملا ہے، جس کے بعد گیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ صرف درخواست آ جانے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ پی ٹی اے کو کسی ماہر نفسیات کی رائے لینی چاہیے تھی اور اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ چودھری برادران کے ترجمان نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔
20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। दरख्वास्त देने वाला नामालूम और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम हैं। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने कहा कि अब मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है कुछ पता नहीं। नैब अपने जवाब में चौधरी बरादरान का कोई ऐसा असासा नहीं बता सका जो उनकी आमदन से ज्यादा हो। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने नैब को तनकीद का निशाना बनाया है। तर्जुमान का कहना है नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। दरख्वास्त देने वाला नामालूम और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने कहा अब मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है कुछ पता नहीं। नैब अपने जवाब में चौधरी बरादरान का कोई ऐसा असासा नहीं बता सका जो उनकी आमदन से ज्यादा हो। उधर सरगोदा में बबरा नामी बैल की धूम मच गई। उसके मालिक का कहना है कि बबरा 10 किलो दूध और देसी घी रात को पीता है, जबकि खुराक में मकई, दालें और फ्रूट पसंद करता है। इसी हवाले से बताएंगे सैयद जवार हुसैन काज़मी। जी जवार। जी बिल्कुल, ये बबरा नामी बैल है जिसकी धूम मची हुई है सरगोदा में इस वक्त। अगर बात की जाए नहायत ही शानदार जानवर है। इसके मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, मालिक से जानते हैं कि इसकी क्या खिदमत की है। सर हम ये ब्राह्मण ब्रीड का बछड़ा है, ठीक है। हम इसे जो है ना जी रोज़ाना 10 किलो दूध रात को जो है ना देते हैं और वनडे में करा, तूड़ी, मकई। तो देसी घी इसको वैसे ही खिलाते हैं कि दूध में डाल के जो ना गर्म करके फिर उसको जो ना फेंट के जामे शीरी डाल के। अच्छा। बगैर जामे शीरी के ये नहीं पीता। अच्छा। ठीक है, नहीं जामे शीरी वाला फिर फ्लेवर बदलता है। ठीक है। मिल्क शेक भी पीता है, मिल्क शेक भी बना देते हैं, जो उसका दिल करता है वैसे हम करते हैं। तो ये सिर्फ कुर्बानी के लिए आपने? जी हमने कुर्बानी के लिए पाला। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे ज़हीर। इनका कहना यह है कि बबरा नामी बैल है, हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए सब करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे मेहनत करते हैं और ईद कुर्बान पे अपनी मेहनत का सिला पाते हुए अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर में हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुसलसल 5 माह से बंद होने की वजह से शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरों के बाद भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरे इलाके का रोजगार इस दरगाह से वाबस्ता है, हम फाकों पर मजबूर हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो आपको बता रहे हैं खैरपुर में हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुसलसल 5 माह से बंद होने की वजह से शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरों के बाद भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरे इलाके का रोजगार इस दरगाह से वाबस्ता है, हम फाकों पर मजबूर हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको खैरपुर से, जहां पर हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुसलसल 5 माह से बंद होने की वजह से शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरों के बाद भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरे इलाके का रोजगार इस दरगाह से वाबस्ता है, हम फाकों पर मजबूर हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। और मेट्रो बस मंसूबा तकमील से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गया। 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मजदूरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद शामिल इंतजामिया, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद शामिल इंतजामिया, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद बीआरटी, मुर्दाबाद शामिल इंतजामिया, मुर्दाबाद। अब आपको बताएं कि मारूफ अदाकारा अंजुमन 63 बरस की हो गई। अंजुमन पंजाबी फिल्मों में सफ़े अव्वल की अदाकारा रही। अंजुमन ने तकरीबन 12 साल फिल्मी दुनिया पर हुक्मरानी की। अंजुमन ने सुल्तान राही के साथ कई यादगार फिल्में दी।